जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को एल्केन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन दो पदार्थों से मिलकर बना यौगिक होता है। एक आपका कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। यानी कि वैसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों से मिलकर के बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसमें वर्गीकरण भी करवाया गया था कि हाइड्रोकार्बन मूल रूप से 3 होते हैं। पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग एल्केन तक तो पढ़ चुके थे लोग, और आज हम लोग फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे एल्कीन के बारे में। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखते रहेंगे बाबू, और बड़े प्यार से पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ध्यान देंगे यहाँ पे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, कार्बन की गिनती बताए थे। तो कार्बन की गिनती में जब कार्बन की संख्या 1 रहती है ना, तो उसको मेथ कहा जाता है। कार्बन की संख्या 2 रहती है तो उसको ईथ कहा जाता है। 3 रहता है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये जानकारी हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे लोग। और आज फिर हम लोग ये एल्कीन से संबंधित फार्मूला के बारे में जानेंगे, या एल्कीन से जो है सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। और ये 10, 11, 12 तीनों क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन, ALKENE। और इस एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये चीज़ होता है। और हम जानकारी यहाँ से ये प्राप्त करेंगे कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है ना? अब इस एल्कीन के माध्यम से सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 रख लेते हैं तो क्या चीज़ होता है। जब n बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित होना चाहिए था। तो C1H 2 गुने कितना 1, तो C1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कौन सी होता है 2। और अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो भी सही है और ना रखें तो भी सही है। तो इसका ये फार्मूला जो हो जाएगा CH2। अब रह गई बात है कि इसका नामकरण कैसे होगा। तो जब नामकरण इसका करेंगे तो जब कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए हम लोग लिखते हैं मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। लेकिन प्लस में ये कौन से ग्रुप से बना हुआ है? ENE ग्रुप से बना है। तो इसका नाम हम कर देंगे ENE, इसमें जोड़ देंगे तो इसका सीधे सीधे नाम इसका निकल कर के आ जाएगा मीथीन। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि मीथीन का सूत्र क्या होता है, तो मीथीन का सूत्र होता है CH2 होता है। मीथीन जो है, इस मीथीन का सूत्र होता है CH2। और वही मीथेन जो होता है तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। आगे की तरफ फिर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, अगर हम n बराबर अगर 2 रख लेते हैं तो क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर C2H 2 गुने कितना होता है 2, तो C2 और H 2 दूनी के कितना होता है 4। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान दे दीजिएगा कि जब कार्बन की संख्या 2 रहती है तो इसको तो हम लोग लिखते हैं ईथ। लेकिन ये कौन से हम लोग ग्रुप से बना रहे हैं, तो एल्कीन के ग्रुप से। तो लास्ट वाला ENE ला कर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाता है क्या चीज़, इथीन हो जाता है। आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि एल्केन के माध्यम से कैसे सूत्र का निर्माण हुआ, एल्कीन के माध्यम से कैसे सूत्र का निर्माण हुआ। इस सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखना है। ठीक है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ हम चलेंगे तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब हम कार्बन की संख्या 3 रख करके बना रहे हैं। जब कार्बन की संख्या 3 रखते हैं तो ये कैसे बनता है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि n बराबर 3 रखने पर तो
H 2 गुने 3। तो देखिएगा कि C3 रहने देंगे हम, H द्वितीय कितना होता है 6। जब C3H 6 होता है तो 3 के लिए प्रोप होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोप, प्लस में हो जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपीन। क्या नाम हो जाता है? प्रोपीन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम रखेंगे यानी कि n बराबर कितना रखेंगे हो 4 रखेंगे। तो जब n बराबर हम 4 रखते हैं तो n बराबर 4 रखने के बाद ध्यान दीजिएगा C4 H 2 गुने कितना 4, तो C4 और 4 दूनी के कितना होता है 8, यानी कि इसका जो नाम होगा तो 4 के लिए ब्यूट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूट, प्लस में हो जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाता है सीधे सीधे ब्यूटीन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें केवल n के संख्या को जो है बदलते चलना है, उसमें जो है C के संख्या को नहीं, वो अपने आप जो है बदलते रहेगा। जैसे जैसे n का मान बदलेगा वैसे वैसे C का मान बदलते हुए चलेगा। अब हम n बराबर 5 रख करके बनाते हैं, तो n बराबर 5, तो C5 H 2 गुने होता है 5, तो C5 और 5 दूनी के कितना होता है 10। और अब ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बन की संख्या 5 आती है तो 5 के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पेंट, प्लस में कौन सी हो जाएगा ENE, तो इसका सीधे सीधे नाम हो जाता है पेंटीन हो जाएगा। और ये आप बार बार जो है सोच रहे होंगे कि ये नहीं कहाँ से आता है, तो ENE जो होता है ना ये एल्किन ग्रुप से होता है, और एल्किन का लास्ट का ये 3 जो वर्ड होते हैं इसी 3 गो वर्ड को ले करके और उसमें बदलाव कर दिया जाता है। जैसे आप एल्केन पढ़े होंगे तो एल्केन का लास्ट का 3 वर्ड ANE होता है, ठीक उसी तरह से एल्किन का लास्ट का 3 वर्ड ENE होता है, और एल्काइन का लास्ट का 3 वर्ड YNE होता है। ठीक है ना? तो आई होप यहाँ तक आप 5 अंक तक जब सीख गए हैं तो 10वें अंक तक आसानी से जो है आप सीख जाएंगे और आप बढ़िया से बना भी लेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।